बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो है टेस्ट मैच जारी। आज खेल का तीसरा रोज़ था और पाकिस्तानी बैटर्स ने आज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। 461 रन पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए बनाए और पाकिस्तान की जानिब से सऊद शकील ने डबल सेंचुरी स्कोर की। आज की मैच की ख़ास बात है आगा सलमान के भी 83 रन शामिल थे। फिर सऊद शकील की सेंचुरी में अहम किरदार अदा करने में अगर नुमान अली का साथ सऊद शकील को ना देते तो शायद डबल सेंचुरी स्कोर होती भी नज़र नहीं आती सऊद शकील की। उसके साथ साथ अगर बात करें पाकिस्तानी बॉलिंग के हवाले से तो पहली इनिंग में अच्छे बॉलिंग का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने और 312 रन पर जो है श्रीलंकन टीम को आउट किया। दूसरी इनिंग में श्रीलंकन टीम 314 रन बनाए हैं और उसके कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। तीसरे दिन का खेल अख्ताम पजीर हो गया। इन सारे सूरत पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ है जाफ़र हुसैन साहब मौजूद हैं, इन स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उन सब से जो है पाकिस्तान के और श्रीलंका के दरमियान होने वाले टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे। जिस तरह हमने देखा कि हमारे शो में पिछले दिनों जमील साहब खुद मौजूद थे और हम काफ़ी डिस्कस कर रहे थे टीम के हवाले से कि कौन से कम्बिनेशन के साथ पहला टेस्ट में पाकिस्तानी टीम को उतारना चाहिए। तो जमील साहब आज हमारे साथ मौजूद है। जो उन्होंने पेशगोई की थी पिछले प्रोग्राम में कि इस टीम के साथ पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच खेलना चाहिए और पाकिस्तान सेम वही टीम पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच में खेलती हुई दिखाई दी। जमील साहब खुशकिस्मती इस वक्त दोबारा हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जमील साहब इस टेस्ट मैच के हवाले से तो बाद में बात करेंगे। पहले आपने जो पेशन गोई की थी कि इस टेस्ट मैच के लिए ये टीम ज़्यादा मुनासिब रखती है पहला टेस्ट ये खेले, फिर इस टीम में हमने देखा कोई रद्दोबदल नहीं हुई। जो टीम आपने बनाई थी और जो पेश की उसके बाद हमने नाज़रीन को भी वही टीम बताई थी। इस टीम के अंदर आपने सऊद शकील के हवाले से काफ़ी बातें की थी और इस टेस्ट के अंदर अभी पहले इनिंग में पाकिस्तान की जानिब से जो 461 रन स्कोर हुए पाकिस्तान की जानिब से सऊद शकील ने जो है डबल सेंचुरी नॉट आउट बनाए। कैसा देखा उसकी इनिंग को, फिर भरपूर तौर पर साथ दिया आगा सलमान ने? जी नो डाउट जो आज सऊद शकील ने जो इनिंग खेली है उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। उनकी इनिंग से एक तो ये कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत मुस्तहकम हो गई है, क्योंकि वो जिस मौके पर खेलने आए थे उस वक्त पाकिस्तान जो है बहुत दबाव में था और पाकिस्तान के 101 रन के ऊपर 5 खिलाड़ी जो है ना वो आउट हो चुके थे और कप्तान भी उसमें मतलब बाबर आजम भी मतलब कि अहम तरीन विकेट जो है ना वो भी शामिल थी। सरफराज भी आउट हो गए थे। तो हमारे दोनों जो ओपनर इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक वो भी और शान मसूद ने 39 रन की इनिंग जो है 30 गेंदों पे बड़ी ज़बरदस्त इनिंग। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान ने जिस अंदाज में खेलना शुरू किया था तो सेम दोनों का वही रहा है कि उनके भी 54 रन के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे और फिर उनकी एक पार्टनरशिप लगी धनंजय डिसल्वा की और एंड्रू मैथ्यूज की और वो उनको सेफ उस पर जो ना लेके चले गए। और अब इसी तरह जो है ना ये पार्टनरशिप जो लगी है, सऊद शकील ने 208 रन की इनिंग खेली है। मैं कहता हूँ ये इनिंग इनकी ना मुद्दत तो याद रखी जाएगी। सबसे बड़ा ये कि ये श्रीलंका के अंदर किसी भी पाकिस्तानी का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले 196 अब्दुल हफीज़ ने किए थे और मोहम्मद हफीज़ ने किए थे और उसके बाद जो है ये सबसे बड़ा स्कोर जो है ना वहाँ पर इन्होंने किया है। देखिए उनकी जो इनिंग है आपको कहीं से नहीं लगता कि वो कोई बिल्कुल नए आए हैं टेस्ट क्रिकेट में, या एकदम मेच्योर आपको उनकी इनिंग लगेगी। और जो जिस कमांडिंग पोजीशन में उन्होंने बैटिंग की है वो काबिल दीद थी। उन्होंने एक मौके के ऊपर यह था कि पाकिस्तान जब फंसा हुआ था तो 177 रन की पार्टनरशिप उन्होंने की। सलमान अली आगा ने 83 रन करके आउट हो गए। फिर जो पार्टनरशिप उन्होंने क्या कहते हैं बिल्ड की है 94 रन की, वो जो 90 विकेट की पार्टनरशिप है। और आपको शायद याद होगा कि पिछले साल जब पाकिस्तान श्रीलंका गया था तो बाबर आजम के साथ भी यही जो नसीम शाह हैं इन्होंने इसी तरह की एक इनिंग जो है ना मतलब खेली थी और ये सिर्फ विकेट पे इन्होंने स्टे किया। 78 बॉल से, क्योंकि हम बड़ी बातें करते हैं स्ट्राइक रेट के ऊपर, तो बड़े तहम्मुल मजाजी के साथ नसीम शाह ने भरपूर तौर पर साथ दिया। जरूरत नहीं थी उस वक्त तेज खेलने की, लेकिन उन्होंने भरपूर साथ दिया। आज असल में जो देखें जो उनको वहां जो रोल उनको दिया गया था ना वो उन्होंने पूरा किया है। देखें
अगर आप देखते हैं ना, हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट हमेशा जो है ना मतलब कम रहता है, लेकिन कल जब 221 रन और 5 खिलाड़ी आउट पे खेल खत्म हुआ तो 4.91 का स्ट्राइक रेट था, जो कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने शायद इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेला। हम लोग ये 3 रन 3.5 रन जो है ना, 3.25 रन ज्यादा, लेकिन अब जो है ना, अब जो चले अभी जो इनकी इनिंग जो खत्म हुई है उसमें जाहिर है कि 4 से कम हो गया इनका ये चले, इसलिए जो आज का खेल था ना उसमें सारे सिंगल हैंडेड उनके साथ खेलना पड़ा। तो लेकिन जो एक खुशाइन बात है कि 30 गेंदों पे 39 रन जो क्या कहते हैं वो जो क्या कहते हैं शान मसूद ने बनाए थे, और वो ऐसी बुनियाद रख के चले गए थे कि आने के बाद जो है ना, मैंने एक चीज ये देखी कि सऊद शकील के जब आए बैटिंग करने तो कहीं से भी कोई घबराहट या कोई ऐसी चीज नहीं कि इतना दबाव और ये सारी चीजें लेकर आखिरी गेंद तक बिल्कुल कूल रहे वो। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुश आइंद है कि एक ऐसा प्लेयर पाकिस्तान को मिला है कि जो मैं समझता हूं कि काफी लंबे अरसे खेलेगा, और पाकिस्तान की जो मैं समझ जो आपकी जो मिडिल ऑर्डर है उसकी इस वक्त जो है ना वो रीढ़ की हड्डी है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, अच्छा मैच चल रहा है, चौथा दिन कल है, कैसा देखेंगे इस टेस्ट मैच को? मजीद कितने गिरफ्त मजबूत करती हुई दिखाई देगी पाकिस्तानी टीम, क्योंकि 149 रन की लीड पाकिस्तान को हासिल है पहले इनिंग में, और फिर 14 रन श्रीलंका ने स्कोर कर लिए हैं दूसरी इनिंग में। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ मदाखलात हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की जानिब से बारिश की भी होती हुई नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से टेस्ट चल रहा है, और कल हम यही बात कर रहे थे बैठ के कि अगर पाकिस्तान 120-25 की लीड ले लेता है तो हम अपर हैंड हो जाएंगे, ऊपर से आएंगे। और माशाल्लाह आज एक समझो 150 की लीड हो गई, 149 रन की लीड हो गई। और जिस तरीके से पाकिस्तान खेला है, जिस तरीके से पार्टनरशिपें लगी हैं, और पार्टनरशिप सिर्फ जब आपके 101 रन पर 5 प्लेयर, यानी कि हमारी जो बैटिंग की करीम थी वो आउट हो गई, उसके बाद जिस तरीके से सऊद शकील और सलमान अली आगा ने, मकसद वो डरने के बजाय उन्होंने लड़ने को तरजीह दी, मकसद वो बिल्कुल घबरा, और सऊद शकील का तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई लेवल का था, और उनका जो टेम्परामेंट था, जो उनकी टेक्निक थी, उन्होंने विकेट पर आकर शो की। और आज आखिर तक, आखिरी बॉल तक जब वो खेल रहे थे तो वही टेक्निक थी कि समझो अभी खेलने हैं। उन्होंने कोई गलत शॉट नहीं खेला, कोई चांस नहीं लिया, और जिस तरीके से अंदाजा कर लें 101 रन 5 बेहतरीन दुनिया के जो बैट्समैन है वो गिने जाते हैं हमारे, वो आउट हो गए। और उसके बाद इन्होंने जो टेल एंडर्स के साथ मिलकर 360 रन बनाए, ये कोई मजाक नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में नहीं होता। ये जो रिकॉर्ड कायम कर दिया है सऊद शकील ने श्रीलंका में जाकर 200 रन का, 208 का, ये आज तक कोई बैट्समैन नहीं बना सका हमारा। और फिर उसके बाद सलमान अली आगा की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उसने साथ दिया सऊद का, और सुबह भी वो फ्रंट फुट आकर खेल रहा था। आउट होना, प्लेयर ने आउट तो होना होता है, लेकिन उसकी जो बहादुरी थी, देखिए किस्मत भी बहादुरों का साथ देती, वो 83 रन कर गया, और इतना बड़ा एतमाद सऊद शकील को मिल गया कि उन्होंने नोमान अली के साथ भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगा ली। और उसके बाद जो अहम किरदार था, जब 200 रन चाहिए करने थे सऊद शकील ने, नसीम शाह ने जो टेम्परामेंट शो किया, हालांकि पूरी दुनिया मशहूर है कि फास्ट बॉलर है, वो जो है इंतजार नहीं कर सकते, इतना स्टे नहीं की, 11-12 ओवर तक आपको जो विकेट पर खड़े रहना है और रन नहीं बना रहे, आपने सिर्फ 6 रन बनाए 78 बॉलें के लिए। ये मेन वजह थी सऊद शकील के 200 रन करने की। और उसके बाद देखिए अबरार आया, अबरार ने अपनी वही शॉट खेल दी, सऊद शकील का रिकॉर्ड और अच्छा हो गया, 208 रन पे नॉट आउट चला गया। अब हमारी गिरफ्त तो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। अगर मौसम इसमें दखल अंदाजी सुबह ना हो तो सुबह जो पहले घंटे का खेल है उसमें आपको हो सकता है रिजल्ट नजर आ जाए, और ये भी पॉसिबल है कि कल ही मैच खत्म हो जाए। कल ही खत्म हो। जाफर हुसैन साहब, है चौथा रोज है कल खेल का, और 149 रन की बरतरी है। देखें तो स्पिनर सब बॉल जो है ब्रेक होती हुई नजर आ रही है, फिर नोमान और इब्रार हमारे पास है। पहला सेशन कितना इंपॉर्टेंट है कल के लिए? देखिए, श्रीलंका ने टॉस जीत कर अगर बैटिंग की है तो उसने बड़ी प्लानिंग की होगी, किस तरीके से खेलना है, क्या करना है। गो के लास्ट पाकिस्तान के साथ जो गोल में मैच हुआ था उसमें तो ये हुआ था कि शिकस्त खा गए थे श्रीलंका, लेकिन इस वक्त भी उनकी पोजीशन मैं समझता हूं कि चौथे दिन के लिहाज से ठीक है। कल का दिन ख़त्म नहीं होगा, कल का मैच चलेगा, 5वें दिन तक ये मैच ज़रूर जाएगा। लेकिन चूँकि पाकिस्तान ने 150 रन की तकरीबन आपने जो है ना लीड हासिल कर ली है, 149 रन से बड़ी बात होती है कि आप लीड हासिल करके जो है ना वो
वो आप दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा एक मैच चल रहा है और सऊद शकील की जितनी तारीफ की जाए कम है। नो डाउट जिस तरह इनफरादी स्कोर उन्होंने किया है, 208 रन पाकिस्तान के पहले बैटर बने हैं श्रीलंका में बैटिंग करने वाले, और उसका साथ जिस तरह पार्टनरशिप चली है, आगा सलमान के साथ पार्टनरशिप हो गई, आपके नसीम शाह के साथ पार्टनरशिप हो गई, यही के साथ हो गई, नुमान अली के साथ हो गए। लेकिन ये जो बड़ी पार्टनरशिप हुई है ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर इसी तरह की पार्टनरशिप रहती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है ना बहुत आगे तक जो है ना अगले टेस्ट में भी कामयाबी हासिल किया। जमील साहब कह रहे थे कि हमने इस मैच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्ट्राइक रेट पे बड़ी तवज्जो दी है। तो आप समझें जो तरबियती सेशन लगा था, फिर हमने देखा मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर तरबियती कैंप में जो है बाकायदा तौर पर उस पर ट्रेनिंग कराई जा रही थी, तो उसका फ़ायदा आपने पहले टेस्ट के अंदर देखा, थोड़ी सी स्ट्राइक रेट बेहतर हुई पाकिस्तानी टीम की। आज शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान 461 रन बनाने में कामयाब रहा। जी बिल्कुल, अगर इनफरादी भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो मेरे ख्याल में जो इनिंग्स खेली है सऊद शकील ने, उसने 58 या 57 की जो है ना इकॉनमी रेट से खेली है। और अगर बाबर आजम की अगर आप बात करें लास्ट गोल में जो उन्होंने खेला था, उन्होंने मेरे ख्याल में 148 या 147 की 10 आपकी इकॉनमी रेट का फर्क आ रहा है उसमें। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि भाई आज के मैच की, और बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई है, बारिश का छिड़काव जरूर हुआ है, लेकिन इस तरह नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही मैच को जो है ना वो खत्म कर दिया, मैच को जो है ना वो कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाए। मेरे ख्याल में एक अच्छी जगह पे, अच्छी पोजीशन पे पाकिस्तान पहुंच चुका है, और विकेट में कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसको हम ये कहें कि बॉल टर्न हो रही है या बॉल बहुत ज्यादा मूव हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल जो है ना मैच अच्छा हो रहा है। अब एक चीज जो मैं कमी महसूस कर रहा हूँ, पाकिस्तान के पास जो है एक फास्ट बॉलर की कमी महसूस हो रही है, जिसको होना चाहिए था, हसन अली को मौजूद होना चाहिए था मेरे ख्याल में, जो मैं समझता हूँ कि उसकी जगह बनती थी नुमान की जगह पे। तो अगर हसन अली होते तो एक और अच्छी चीज जो थी हम जल्दी जीत सकते थे। जिस तरह आपने बात की कि चौथे रोज मैच खत्म होने की उम्मीद थी, अगर हसन अली होते तो मेरे ख्याल में चौथे जो है ना रोज मेरे ख्याल में मैच खत्म हो। कल का मैच है सुबह, जब पहला सेशन है, पहले सेशन में आप कैसा देख रहे हैं दोनों स्पिनर्स को पाकिस्तानी, क्योंकि स्पिनर्स पर पाकिस्तान ज़्यादा इंहिसार करेगी बजाय फास्ट बॉलर के? देखिए नहीं, स्पिन का रोल सुबह में तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब स्पिनर्स तो आपको पढ़ेंगे, आपको लंच के बाद ही आएंगे, और शाम में स्पिनर्स का रोल हो सकता है, लेकिन सुबह के सेशन में सिर्फ एक वाहिद आपका जो है ना शाहीन शाह अफरीदी अगर कुछ कर जाए तो कर जाए। बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी। जमीन साहब पहले इनिंग में अगर हम देखें तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ने तीन विकेट हासिल, फिर इब्रार का तीन आउट किए, सलमान ने 1 आउट किया। तो जिस तरह मैं जाफर साहब से कह रहा हूँ पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तानी टीम पहले सेशन में 2-3 विकेटें लेने में कामयाब हो जाती है तो गिरफ्त ज़्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जाफर साहब कह रहे हैं कि इस टेस्ट में जब मुकम्मल तौर पर अभी हम हावी नहीं हुए, श्रीलंकन अगर रिकॉर्ड देखें तो बड़ा अच्छा है उनका। देखें गाल का तो रिकॉर्ड ये है कि 10 टेस्ट हुए, 10 का फैसला हुआ है, वहाँ पर तो 100% मतलब रिजल्ट आया है। लेकिन ये जो जिस तरह बारिश और ये चीज़ें हो रही हैं ना, देखिए पाकिस्तान को मैं समझता ही हूँ कि क्योंकि जाफर भाई जो बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं रिवर्स स्विंग की, क्योंकि ये जो हसन अली है ना, ये जब थोड़ा गेंद पुराना हो जाता है उसके बाद आके जब करते हैं तो वो रिवर्स स्विंग जो है ना वो मतलब होती है। लेकिन जो कम्बिनेशन बना हुआ चला आ रहा है, जो पिछली मरतबा 2 टेस्ट हुए थे वहाँ पर भी ये देखा गया था कि उन्होंने भी और श्रीलंकन ने भी और हमारे भी जो है ना 2 पेसर और 2 स्पिनर्स जो है ना वो खेले थे। उस वक्त नवाज को मौका दिया था 2 टेस्ट के अंदर और इनको 1 टेस्ट में दिया था नौमान को। अब पहले ही टेस्ट इनको खिलाया है, लेकिन थोड़ा सा मतलब नौमान जो है ना वो मुझे अप टू द मार्क नहीं लगे, मतलब जिस तरह के वो बॉलर हैं या जिस तरह की वो मतलब हो सकता है कि कल जो है सेकंड इनिंग में वो बेहतर बॉलिंग करें तो वो एक, लेकिन सलमान अली आगा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अबरार ने भी बॉलिंग अच्छी की है, और हमारे जो फास्ट बॉलर देखिए शाहीन शाह अफरीदी पे हम बहुत डिपेंड करेंगे, इसलिए कि वो दुनिया का इस वक्त जो है ना जिसे कहना चाहिए टॉप बॉलरों में से एक है। और अगर वो आके ऊपर से 2 जैसे पहले ही उसने आते ही शुरू में की थी, पहली इनिंग में 3 खिलाड़ी आउट किए थे, अगर वो आउट करता है और नसीम शाह आउट करता है तो स्पिनर्स के लिए जो है ना काम आसान हो जाएगा। क्योंकि हम मतलब देखिए ना, अब यानी कि पिच की ये सूरत हाल थी कि वो टैलेंडर भी जो है ना मतलब आउट नहीं हो रहे थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत मुश्किल पिच है, पिच इतनी मुश्किल नहीं है, तो बॉलर्स को बहुत मेहनत करना पड़ेगी मतलब आउट करने के लिए, क्योंकि श्रीलंका जो है ना हमेशा से अपनी कंडीशन में अपने होम ग्राउंड पर बड़े से बड़ी टीमों को बहुत टफ टाइम देती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो। तो इस चीज को अगर हम मद्देनजर रखते हैं और उनके रिकॉर्ड को देखते हैं तो मैं ये समझता हूं कि रिकॉर्ड के एतबार से जो ना, ये एक अलग बात है कि लीड बहुत जबरदस्त है पाकिस्तान की, और अगर बारिश ने ज्यादा मुदाखलत नहीं की
तो बहुत, मैं समझता हूं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग गिरफ्त जो है ना, 150 की इनिंग लीड बहुत होती है। अगर 300-325 रन पे पाकिस्तान उनकी इनिंग समेट देता है तो मैं समझता हूं पाकिस्तान को जो भी टारगेट मिलेगा ना, पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी है 7-8 नंबर तक कि पाकिस्तान जो है ना वो टारगेट चेस करके, और ये इसकी जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है ये मैच। तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज जो है ना 2023-24 का जो आगाज है, अगर वो इफ्तिताह से ये कर ले तो। और एक इंपॉर्टेंट बात और कि पाकिस्तान ने जो पिछली आईसीसी जो टेस्ट चैंपियनशिप थी उसमें पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी थी, लेकिन जब होम सीरीज हुई ना, उस होम सीरीज के पाकिस्तान ने 10 टेस्ट मैच खेले, ठीक है ना, 10 टेस्ट में से पाकिस्तान एक जीता है और 5 टेस्ट मैच जो है ना पाकिस्तान हारा है। तो जो यहाँ की जो इंग्लैंड से हम 3 मैच हार गए, इंग्लैंड से 1 मैच हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, 1 मैच हम श्रीलंका से जाके हारे थे, 1 जीते थे हारे थे ना, 5 टेस्ट हम हार गए, 1 टेस्ट जो है ना हम जीते हैं वो भी श्रीलंका में जीते थे, 10 में से 1 टेस्ट जीते हैं। तो हमारी पोजीशन टेस्ट मैचेस के अंदर हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है गुज़िश्ता 10। तो हमें ये मैच जीत कर अपना मोराल जो है ना वो बुलंद करना होगा, और ये जो आगाज है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का, हमें ये गोल जो है ना, देखिए हमें सेट करना पड़ेगा कि हमें जो है ना आईसीसी चैंपियनशिप का जो फाइनल है ना वो खेलना है। जब हम दूसरी तीसरी पोजीशन पे भी पहुंच गए थे, एकदम हम फिर जो है छठी, जब इंग्लैंड ने हमें हराया 3-0 तो हम नीचे आ गए, फिर हम ऊपर आ ही नहीं सके। तो ये अभी से, और जो स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी, स्ट्राइक रेट जो है ना, ये देखें, ये जो नई मैनेजमेंट टीम मैनेजमेंट आई है ना, हो सकता है कि इन्होंने कोई ऐसा प्लान किया हो कि स्ट्राइक रेट जो है ना वो, क्योंकि अब जो मॉडर्न क्रिकेट है ना उसमें स्ट्राइक रेट 4 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, जरूरी है। जावेद साहब, क्योंकि हमने स्पिनर्स की काफ़ी बात की है, लेकिन इस टेस्ट मैच के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। शहनशाह आफरीदी ने 3, नसीम ने 3 आउट किए हैं। तो समझ लें कल सुबह अगर ब्रेक थ्रू ये दोनों बॉलर्स भी देने में कामयाब हो जाएं तो फिर हमारे स्पिनर्स जो है बआसानी जो है तमाम कर सकते हैं इनिंग श्रीलंकन। जी मोइन भाई, कल का दिन जो पहला घंटा है वो है ही हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए। देखिए, अगर फास्ट बॉलर आपको विकेटें 3-4 लेकर दे देते हैं तो आप जो है स्पिनर जो हमारे अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। अभी बात नोमान की कर रहे थे जमील भाई, नोमान से वो बॉलिंग पहली इनिंग्स में नहीं हुई, लेकिन आप उनके जे सूर्या जो उनका मैन बॉलर था स्पिनर, उनने कल के ही 3 आउट किए थे, आज उसे एक भी विकेट नहीं मिली। जैसे जाफर भाई कह रहे विकेट में कोई ऐसी ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही, और जैसे हसन अली इन होते तो मकसद उनको फ़ायदा होता इस विकेट पे। लेकिन ये जिस तरीके से नाम है हमारे शहनशाह अफरीदी का, और उनका रिकॉर्ड भी है, उन्होंने वहीं जाके अपनी 100 विकेटें भी मुकम्मल की थी पहली इनिंग में। मुझे लग रहा है कल जो पहला घंटा होगा, शहनशाह अफरीदी वही एक स्पेल चाहिए सिर्फ हमें, शहनशाह अफरीदी का वो स्पेल अगर चल गया, 3-4 उसने आउट कर दिए और ऊपर से नसीम ने 1-2 कर दिए, तो फिर तो कल ही फैसला हो जाएगा मैच का, जिस तरीके से मैच चल रहा है। जबर हुसैन साहब, बात हो रही शहनशाह अफरीदी की, 100 विकेटें उन्होंने कंप्लीट कर दी। फिर पाकिस्तान के सरफराज अहमद 3000 रन करने वाले पाकिस्तान के पहले विकेट कीपर बैटर बन गए। अगर पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच जीत जाता है, शहनशाह अफरीदी जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, अगर दूसरी इनिंग में भी कामयाब हो जाते हैं, जब दूसरा टेस्ट मैच खेला जाए, क्योंकि एशिया कप वर्ल्ड कप करीब है, तो आप समझते हैं कि शहनशाह अफरीदी को दूसरे टेस्ट में आराम कराना चाहिए? देखिए, बात यह है कि आया, अब जाहिर सी बात है जिस तरह जमील भाई ने कहा कि ये सीरीज़ है आपकी जो है टेस्ट चैम्पियनशिप है, अगर आप इस तरीके से खिलाएंगे कि एक खिलाड़ी को आज खिला लिया और दूसरे को अगले टेस्ट में नहीं खिलाएंगे, तो फिर आप टेस्ट अगर आपने जीतना है, अगर सीरीज़ आपने जीतनी है, तो फिर तो आपको खिलाना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी चीज़ को, किसी खिलाड़ी को आराम देना, जिस तरह हसन अली को आप शामिल करना चाह रहे हैं, इंजरी की वजह से सर, देखिए इंजरीज तो आपको मालूम है कि लास्ट ईयर भी वहीं पे इंजरी हुई थी शहनशाह अफरीदी को, उनको यूटिलाइज ज़रा देखभाल के करना पड़ेगा। आपने ये नहीं है कि विकेट लेने के चक्कर में आपने जो है ना दबाव ज़्यादा करवा दिया, उनसे ओवर ज़्यादा करवा दिए, तो इस तरीके से इंजरीज का नुकसान होता है, इंजरीज की वजह से जो है ना खिलाड़ी को नुकसान होता है। तो मेरे ख्याल में आपको जो इस्तेमाल करना है अपने बॉलर्स को, वो सही तरीके से करना है। गो कि अभी स्ट्रेंथ हमारी जो है ना बैटिंग की बनी हुई है, आपने इतने बैटिंग ऑर्डर आपने लेकर आप गए, और ख़ासतौर पर जो टीम में आपने इंक्लूड किया है 7वें नंबर 8वें नंबर तक, अब तो आपने देखा होगा जिस तरह आज पहली इनिंग्स में खेला है नसीम शाह और नमान ने, तो मेरे ख्याल में आपकी स्ट्रेंथ जो है इस टाइम बैटिंग है। तो आप जब 5वें, अगर आपको अल्लाह ना करे कि आपकी बैटिंग आए, इसी में मामला हल हो जाए, पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन अगर आपकी बैटिंग आती है तो मेरे ख्याल में आराम से आप कवर अप कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से कवर कर सकते हैं और बआसानी मैच भी जीत सकते हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल वक्फे से पहले बात हो रही थी, ख़ासकर सऊद शकील के हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं इस टेस्ट मैच के हवाले से और सऊद शकील की इनिंग के हवाले से। जमील साहब, सऊद शकील अगर हम देखें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया, फिर टीम का हिस्सा बने, मैच्योर बैटर्स के तौर पर ऊपर आए। यकीनन मैच्योर बैटर्स जब ऊपर आता है तो उसका माजी भी बड़ा ज़बरदस्त रहा होगा। जहाँ तक उन्होंने क्रिकेट खेली अंडर 13, 15, 19, पाकिस्तान ए, पाकिस्तान शाहीन, फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, और जिस किस्म की कारकर्दगी दिखा रहे हैं, यकीनन डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर कोई बैटर्स जो है परफॉर्म करता हो, फिर टीम में आता है और मुसलसल रन करता हुआ आता हो, और फिर जब टीम में अगर इस किस्म के हालात हो, जब पाकिस्तान की 101 रन पर 5 विकेटें गिर जाएँ, मुश्किल हालात पे इनिंग को आगे लेके चलना हो, फिर जूनियर्स बैटर्स, जूनियर तो नहीं कह सकते, उनके साथी प्लेयर्स का साथ उनके साथ मैसर हो, टेलेंडर्स हो, और फिर लंबी इनिंग खेलते बारी लेते हुए नजर आए, तो यकीनन उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे के साथ साथ उनके कोचेज ने उन पे बड़ी मेहनत की होगी। मैंने ये समझ लीजिए कि अंडर 13 से मैं देख रहा हूँ सऊद शकील को, जब से वो आए ना बिल्कुल, तो यही अंदाज है उनके खेलने का, और शुरू से लेके आज तक उनकी कारकर्दगी में तसलसल है। चाहे उन्होंने अंडर 13 खेली या अंडर 16 खेली, अंडर 16 पाकिस्तान से भी खेले, अंडर 19 खेले पाकिस्तान से, पाकिस्तान ए खेले, पाकिस्तान शाहीन से खेले। तो यानी जो मैं एक बात हमेशा से आपके चैनल पे कहता हूं कि जो भी लड़का जो सिस्टम से आता है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आता है और सिस्टम से आता है, ये जो सलमान अली आगा है ये भी सिस्टम से आया है। लेकिन इस पर तो काफी तनकीद भी हो रही थी सलमान अली आगा पे कि इसे टीम में शायद पर्ची के बेस पे ले लिया गया। सलमान अली आगा का डेब्यू भी यहीं पर हुआ, यहीं जो श्रीलंका में होता है 1 साल पहले। तो उस वक्त की जो सूरत हाल थी ना, उसको देखें वो क्यों हुई थी कि आपने जो इसको डेब्यू कराया था ना, फवाद आलम को ड्रॉप करके कराया था, उस वक्त इसलिए हो रही थी। उस वक्त फवाद आलम के बैठने का वो नहीं बन रहा था, तो बात हो रही थी। लेकिन देखिए मैं ये कहता हूं, अगर उसने आके और अपनी कारकर्दगी से परफॉर्म करके और अब जवाब दिया है, तो वो मैं हमेशा से कहता हूं कि बैटर है तो उसको बल्ले से जवाब देना चाहिए। उसने जवाब दिया और उसकी कारकर्दगी के अंदर भी तसलसल है। जहां तक सऊद शकील की बात है, सऊद शकील के साथ जो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक के जो कोच हैं, उन्होंने जिस अंदाज ने वो किए, खासतौर पर मोहम्मद मसरूर हो गए, आसिम रिजवी और इस टाइप के जितने भी कोचेज हैं जिनके साथ वो रहा है, तो मैंने जो जितना उसको फॉलो किया है सऊद शकील को, तो मैंने ये देखा है कि शुरू से लेके अंडर 13 से लेके, और वो उसको रन्स बनाने की भूख है। मतलब कोई शायद ही कोई इनिंग ऐसी हो जिसमें वो फेल हो जाता हो, वरना वो इसी तरह वो मतलब ये कि, और देखिए चूंकि एक प्लेयर है ना, सिस्टम से आ रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट से और सारी मैच्योर होकर आया ना, हम यही कहते हैं कि अगर खिलाड़ी मैच्योर होकर आएगा ना और जब इस क्रिकेट में आएगा तो वो दबाव महसूस नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना दबाव लेके वो आया हुआ होता है, तो मैच्योर। तो इसीलिए जो अब आप अगर पीएसएल की बुनियाद पर टीम में लेकर आएंगे ना, तो वो फिर प्लेयर ज्यादा दिन नहीं चलते। इस तरह के प्लेयर जो होते हैं ना, ये मैं तो यहाँ ये बात भी जरूर कहूंगा कि जो अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंडिया के अंदर, अगर पाकिस्तानी टीम जाती है, क्योंकि अभी तो फैसला होना बाकी है, तो उस टीम में सऊद शकील की जैसी फॉर्म है और वो 50 ओवर की क्रिकेट है और जिस तरह वो उसके बल्ले पर गेंद आ रही है, तो सऊद शकील को भी जो है ना वर्ल्ड कप की टीम का स्क्वाड में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जावेद साहब, जिस तरह सऊद शकील की बात हो रही है, तो हम 2 नौजवान बैटर्स के हवाले से मजीद भी बात करें जो सिस्टम से होते हुए आ रहे हैं। जिस तरह जमील साहब कह रहे हैं, सिस्टम से जो भी प्लेयर आएगा वो पाकिस्तान के लिए रन करता दिखाई देगा। उनमें एक मोहम्मद हुरैरा, और फिर हम देखते हैं कि जिस तरह नौजवान मोहम्मद हुरैरा को टीम में शामिल किया गया है, अगर उसे भी मौका फराम किया जाए, क्योंकि वो भी सिस्टम के थ्रू आया है, अगर उसे मौका फराम किया जाए, पाकिस्तान शाहीन की तरफ से उन्होंने जिम्बाब्वे में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो हम उम्मीद रखते हैं कि मोहम्मद हुरैरा भी रन करते दिखाई देंगे। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरह का जमील भाई ने बताया है कि देखिए जो डोमेस्टिक और सिस्टम से डोमेस्टिक खेल कर आया है, रीजन खेल कर आया है, हर तरह की, यानी कि चाहे वो 3 रोज़ा मैच हो, 2 रोज़ा मैच हो, वनडे मैच हो, डोमेस्टिक से जब वो ग्रास रूट लेवल से जब आता है ना, कौमी टीम में आता है, तो उससे आगे जाके दुश्वारियां नहीं होती, वो सारी चीज़ें देख कर आया होता है और उसी टेम्परामेंट और टेक्निक को साथ लेकर चलता है, और उसकी स्किल्स जो है विकेट पे जब खड़ा होता है जब ही पता चल जाता है कि इस बैट्समैन में क्या गुण है, वो नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से सऊद शकील को मौका दिया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया,
लास्ट टाइम भी परफॉर्म किया था, सऊद शकील कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है जब से उसे चांस दिया। इसी तरह जब हुरैरा को चांस मिलेगा, क्योंकि अभी इस सीरीज में तो नजर नहीं आ रहा हुरैरा को चांस मिले, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर मैच जीत जाता है तो आपको पता जो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है उसे कम ही कप्तान होते हैं जो मकसद तोड़ते हैं, वो कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही अगले मैचेस में जा रहे हैं। और जिस तरीके से जमील भाई ने बात की है कि आगे एशिया का वर्ल्ड कप आ रहा है, और जिस तरीके से सऊद शकील आपको टेम्परामेंट और स्किल दिखा रहा है, अपनी बैटिंग के जौहर दिखा रहा है, और जिस तरीके से उसका निकलना, बैक फुट पे जाना, आगे निकलना और ड्राइव खेलना, बैट उसके समझो ऐसा है कि बैट खुद बॉल को ढूंढ लेता है। तो इसी को जो है इससे फायदा उठाना चाहिए हमारे बोर्ड को, हमारे कप्तान को और हमारी मैनेजमेंट को जो आगे टीम सिलेक्शन के लिए बैठे हुए हैं। तो सऊद शकील सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर के लिए नजर आ सामने रहे आया हैं। है। जाफर हुसैन साहब, उम्मीदवार मजबूत की बात हो रही है, सऊद शकील की इनिंग के बारे में हो रही है, डबल सेंचुरी स्कोर की। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की इस वक्त शाहीन भी जो है जिम्बाब्वे में मौजूद है, इमर्जिंग एशिया कप खेल रही है। बात हो रही है नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से, उमर बिन यूसुफ भी वहाँ पर मौजूद हैं जो रन कर रहे हैं। उसके साथ साथ मोहम्मद हारिस ने भी रन किया हुआ है। फिर बहुत बड़ी जल्दी हमने शायद PSL के बेस पे साइम अयूब को चांस दिया, गो के वो कुछ खातिर का कारकर्दगी ना दिखा सके, लेकिन पाकिस्तान शाहीन से वो खेलते हुए कल उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की। और सिस्टम में रहते हुए जिस तरह सिस्टम की जमील साहब बात कर रहे हैं, तो कामरान गुलाम एक ऐसे प्लेयर हैं जो सिस्टम से थ्रू आते हुए नज़र आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि कामरान गुलाम जिस तरह अभी श्रीलंका में जो है इमर्जिंग एशिया कप हो रहा है उसमें कारकर्दगी अच्छी दिखा रहे हैं। तो एक बैटर कामरान गुलाम भी हमारे पास है, मिडिल ऑर्डर के तौर पर मौजूद है। देखिए, बहुत अच्छी बात की दोनों साहिबान ने, जिस तरह डोमेस्टिक का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उससे निकल कर जब खिलाड़ी सामने आता है तो वो नज़र आता है कि जिसने बड़ी मेहनत की और ख़ाक छानी है मैदानों की, ग्राउंड्स की, तो वो निकल कर उसकी परफॉर्मेंस बताती है कि मैं कहाँ से आया और किस तरह का मेरा अंदाज़ है खेलने का। मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है कि सऊद शकील को PSL में चांस नहीं दिया गया, उसको मौका ही नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट भी किया। और वो बोलते कम हैं लेकिन उनके अल्फाज ने बहुत कुछ बोल दिया था उस टाइम। गो के फ्रेंचाइज को खिलवाना चाहिए था, कोई एक आध मैच तो देते, 10 मैच आपने खेले और उसके बाद एक मैच नहीं दिया आपने उस सऊद शकील को। हालांकि वो तो आपके अपने थे ना सरफराज। देखिए, बात ये है कि हालांकि वो परफॉर्मेंस करके आ रहे थे श्रीलंका में, इधर उधर सेंचुरी मार के आ रहे थे, तो एक अलग बात है। जिस तरह बात हो रही है कि उनको वर्ल्ड कप में होना चाहिए, नो डाउट। वनडे की टीम, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि वनडे, T20 और टेस्ट की टीम अलग होनी चाहिए, उनका बिल्कुल हक बनता है सऊद शकील का कि वो वनडे में होना चाहिए। लेकिन इस तरह का, जिस तरह का वो आज के हीरो हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये 2 दिन के हीरो हैं, ये 2 दिन जो आपके गुजरे हैं, इन्होंने आउट क्लास बैटिंग की, आउट क्लास हर लिहाज से कहा जाए तो उम्दगी से इन्होंने जो है ना परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। तो सऊद शकील की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन मौका जो है ना इस टाइम वही होता है कि अगर आप किसी PSL के प्लेयर को दे देते हैं और उसके बाद नुकसान किसको होता है, पाकिस्तान को ही नुकसान होता है। तो बड़ा अच्छी बात है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर से खेलते हुए जो है ना, ये ग्रास रूट लेवल से खेल के जो है ना ये टीम तक पहुंचते हैं, तो उनका एक लेवल अलग होता है। जमील साहब, सिस्टम की बात हो रही, थोड़ी सिस्टम की मजीद और बात कर लें। कासिम अकरम कल मैच में मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ 6 खिलाड़ियों को आउट किया। बड़ी बात है, हमने कासिम अकरम के हवाले से भी कही कि मुस्तकबिल कहा जा रहा था कि मोहम्मद हफीज़ का मुतबादिल है, लेकिन कहीं गुमनामी का शिकार होते हुए भी नजर आए। फिर एक दफ़ा उन्हें चांस दिया गया, पाकिस्तान शाहीन की तरफ से खेल लें, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया। पाकिस्तान के पहले बॉलर बने जिन्होंने 6 विकेटें हासिल की। कैसा देख रहे हैं उनके कैरियर को भी? देखिए, अभी जो है ना टू अर्ली कुछ कहना उनके मुतालिक। वजह उसकी यह है कि UAE के खिलाफ उनकी कारकर्दगी है। अब आगे जो जिस तरह डोमेस्टिक के अंदर हम वो समझ रहे हैं ना, उनकी कारकर्दगी का वो, हालांकि जो अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था आखिरी, उसके कप्तान भी थे कासिम अकरम, और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि हफीज़ के जाने के बाद शायद वो जो है ना मतलब टीम के अंदर आ जाएं, और वो, लेकिन अभी तक उनकी जो कारकर्दगी हमने PSL में देखी वो भी मतलब उस म्यार की नहीं थी। अभी देखिए, UAE की टीम के खिलाफ कारकर्दगी को हम उस म्यार की मतलब नहीं कह सकते। हाँ, अभी इनको खेलने दें, 1-2 सीजन ये खेलें और परफॉर्म करें, अपनी बैटिंग से भी और अपनी बॉलिंग से भी। देखिए, उनका टैलेंट तो है, जब जो नजर आता है, फील्डर बहुत अच्छे हैं, बैटिंग भी जब आती है तो वो कर लेते हैं, और बॉलर अच्छा, ऑफ स्पिनर तो आपके पास है ही नहीं। तो जब से आपके सईद अजमल गए, आपके पास कोई ऐसा वो नहीं आया जिसको मुस्तकिल। और आप मैं जो एक चीज पीछे देख रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पर हम अभी बात तो ये कर रहे हैं कि नौमान अली जो हैं वो मतलब उन्होंने, लेकिन आपके पास पीछे जो है ना मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप इनको वो करेंगे तो आपको फिर जो है ना नवाज को लाना पड़ेगा।
अब वो जो एक जेन्युइन जो वो होता है ना लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसकी पाकिस्तान को जो है ना मतलब जरूरत है, जो कि मुझे कोई इतना खास जो है ना कोई लड़का नजर नहीं आ रहा। राइट आर्म लेग स्पिनर भी जो है ना, आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर यासिर शाह जो नहीं हो तो उसामा मीर जो है ना, उनको अगर मतलब ये कि वो स्क्वाड में रख लिया जाता तो मैं समझता हूँ कोई वो नहीं था, क्योंकि वहां पर जो है ना मुझे महसूस हो रहा है कि शायद जो है ना जो वहां पर एक राइट आर्म लेग स्पिनर जो है ना उसकी मतलब शायद जो है ना कमी महसूस हो रही है। और जहां तक ये पूरा जो हमारा जो सिस्टम की आपने बात की है ना, देखिए 4 साल तो हमारे सिस्टम ने वो प्लेयर प्रोड्यूस ही नहीं किए। बहुत सारे लोग तो आपके मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ यूएई चले गए, मुख्तलिफ लड़के मुख्तलिफ जगहों से जाके ना मतलब वो खेल रहे हैं। लेकिन अब जो सिस्टम है, ये सिस्टम है कि जहां पर खेल के और प्लेयर जो है ना वो बनता है, और जो है ना सबसे बड़ी बात यह कि डिपार्टमेंट खुलने के चांस हो रहे हैं अगस्त के अंदर। अगर डिपार्टमेंट खुल जाते हैं तो ये बहुत सारे प्लेयरों को मौके मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के जब डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो रीजन के लड़के जो यहाँ के लड़के हैं उनको रीजन में खेलने का मौका मिलेगा, तो ज्यादा प्लेयर जो है ना ज्यादा प्लेयर निकलेंगे। थोड़ी सी बात कामरान गुलाम के हवाले से भी कर लें, क्या कहें? कामरान गुलाम की कारकर्दगी तो देखें, कुछ प्लेयर होते हैं ना उनकी कारकर्दगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। उन्होंने मेरे ख्याल 1300 के करीब रन, 1300-1400 रन भी किए थे सीजन में, और लग रहा था कि वो क्या कहते हैं अच्छा, फिर उनको बांग्लादेश लेके भी गए, वहां स्क्वाड में थे लेकिन कोई मैच नहीं खेल सके। तो मैं समझता हूं कि क्योंकि एक सिस्टम से आ रहे हैं, तो मिडिल ऑर्डर में उमैर बिन यूसुफ और कामरान गुलाम, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं। ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो सिस्टम से अगर इस तरह के प्लेयर, और फास्ट बॉलिंग में तो आप, मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे फास्ट बॉलर हैं कि जो आपके पास 3-4 फास्ट बॉलर ऐसे हैं कि जिनको आप जो है ना मतलब ला सकते हैं और मतलब खिला सकते हैं ना। मतलब अभी जैसे वसीम जूनियर वहां खेल रहे हैं, एहसान उल्लाह है, हसनैन है और धानी है, तो बहुत सारे हैं मतलब जो है ना जो मतलब फास्ट। अच्छा, दोनों आपने सिस्टम की बात करी, थोड़ी सी विकेट कीपर के हवाले से भी बात कर लें। सरफराज अहमद इस मैच में खेले, 17 रन स्कोर किया। सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं तो 4 कैच भी लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तानी टीम के अंदर है सरफराज, रिजवान, फिर हारिस को हम तैयार कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि 5 डे क्रिकेट के लिए हारिस सही साबित होते हुए दिखाई देंगे, या फिर लंबी क्रिकेट के लिए हमें कोई ऐसा विकेट कीपर दूर तक नजर नहीं आ रहा जो 5 डे क्रिकेट के लिए? हाँ देखें, इसमें अगर आप थोड़ा सा इस पे नजर दौड़ाएंगे ना, तो मिसाल तो जैसे कोयटा का जो हसीबुल्ला लड़का है, वो उस लड़के में टैलेंट है, वो लड़का भी मतलब आ सकता है। दूसरी बात ये कि अभी सरफराज की 2-3 साल की क्रिकेट जो है ना वो बाकी है, और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, जैसे इसके अंदर भी कीपिंग अच्छी की है, 4 कैच भी लिए हैं और 17 रन भी किए हैं। अच्छा, फिर आपके पास रिजवान मौजूद है। रिजवान इतना वो नहीं है, ठीक है, उससे वो नहीं हुई, मतलब अभी जो 2-3-4 मैचों के अंदर नहीं उसने किया, तो बाहर बैठा हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन है आपके पास। तो विकेट कीपिंग में तो पाकिस्तान खुद कफील रहा है, इंशाल्लाह ताला जो है ना विकेट कीपर आपको मिल जाएंगे। और मुझे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे ना साद बेग को, तो ये साद बेग भी ऐसा प्लेयर है कि जो आगे चल के सर्व करेगा, और ये अच्छा विकेट कीपर है और अच्छा बैटर है। तो विकेट कीपिंग जो मुझे थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है ना, वो स्पिन के शोबे में नजर आ रही है। मुझे कोई ऐसा स्पिनर जो है ना नजर नहीं आ रहा, लेकिन असल में हमारा ये होता है कि अचानक ही कोई ना कोई निकल आता है, और फिर वो जैसे ये नोमान निकल आया, और देखे ना काफी एज के बाद इनको खिलाया गया था, लेकिन तो सिस्टम से आए ना सर, सिस्टम से आए तो उन्होंने लंबा कैरी किया। जो खेल ना, देखिए कम से कम 2 से 3 सीजन जब प्लेयर खेल ले ना, तो उसके बाद जो है ना मतलब ये कि वो आए, तो मैं समझता हूँ फिर वो लंबे से सऊद शकील है, अब आए तो आपको लग ही नहीं रहा कि ये कोई नया प्लेयर है, वो लग रहा है बहुत मैच्योर प्लेयर है। इसी तरह बॉलिंग में, इसी तरह बैटिंग में, इसी तरह कीपिंग में जो भी प्लेयर आए ना, ईमानदारी के साथ जो भी सिलेक्टर आए, समझे ना, वो ईमानदारी के साथ अगर सिलेक्शन करें तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। और पाकिस्तान की जो, जैसे जाफर भाई कह रहे थे ना, तीनों फॉर्मेट की टीमें अच्छी बन सकती हैं, तीनों फॉर्मेट की टीमें अच्छी बन सकती हैं। जावेद साहब, अब फवाद आलम का कैरियर किस तरह देख रहे हैं आप? क्योंकि अगर बैटर्स मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हो, सलमान अली आगा भी परफॉर्म कर रहे हैं, सऊद शकील भी परफॉर्म कर रहे हैं, बेंच पे बैठे हुए बैटर्स भी इंतजार में हैं। फवाद आलम का कैरियर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उसके कैरियर तो, बैट्समैन तो आपको पता है वो बहुत अच्छा, सिर्फ एक सीज़न, एक सीरीज़ में उससे परफॉर्मेंस नहीं और आपने उसको टीम से आउट कर दिया। मकसद कैरियर तो उनका वही सवालिया निशान। अब तो सिलेक्शन कमेटी पे है। देखिए, वो जैसे कहते हैं ना कोटा है, आपने 2 प्लेयर खिला दिए हैं, अब सऊद शकील आ गया है, सरफराज भाई आ गए हैं, यही चलेंगे। अब जब तक सऊद शकील और सरफराज कह रहे हैं टेस्ट मैचेस में, तो मैं नहीं समझता कि फवाद आलम का चांस बनेगा।
कोटा बढ़ा दिया उन्होंने, अबरार को भी ले लिया। हाँ, अब अबरार को ले लिया, अब तो बिल्कुल ही पीछे कुछ भी नहीं बचता। जावर साहब क्या कहेंगे? फवाद आलम मेरे ख्याल में अब अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। अब उनका जो है ना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि उनकी कोई ऐसी जगह बन सके, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आखिरी इनिंग्स खेली और उसके बाद उनको मौका नहीं दिया गया, इट्स मीन के बस बहुत जल्द वो भी रिटायरमेंट ले लेंगे और अमेरिका में जो मुख्तलिफ लीग चल रही है शायद वो भी वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, ये तवक्को है सर फवाद से? अब वो वहीं पे हैं, ये आपस की बातें, मेरे साथ मुलाकात हुई है उनकी। और इसके अलावा ये है कि आते जाते रहते हैं, मुख्तलिफ लीग्स में जाना भी चाहिए उनको, और क्योंकि खिलाड़ी है ना, अब खिलाड़ी अपना रोज़गार कैसे चलाएगा? या तो लीग्स खेलेगा, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखा हुआ आपने, तो ये बड़ा मुश्किल है आपके लिए कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे अपने आप को। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि खिलाड़ी अपने लिए ढूंढता है और करता है, और करना भी चाहिए, हर एक का हक बनता है। दीगर बात रह गई आपके टेस्ट मैच के हवाले से, मेरे ख्याल में इस वक्त जो आपकी टीम तश्कील दी गई है वो बेहतरीन है। सऊद शकील ने फवाद आलम को पीछे छोड़ दिया है, उसी अंदाज में खेल रहे हैं वो। अगर आज आपने एंड में देखा हो तो उसी तरीके से पाँव खड़ा करके वो खेल रहे थे जिस तरीके से फवाद आलम खेलते थे, तो उनका अंदाज़ भी बहुत अच्छा है। और सऊद शकील ने उनको हटा दिया। इसी तरह जो है ना आपके सलमान आपके शामिल है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी की जमील साहब ने कि आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर्स की कमी है। अगर हम देखें पीछे तो सईद अजमल को भी बड़ा ढूंढ के निकाल के लाया गया था 34 साल की उम्र में उनको, और इसी तरह अब ये बाबा जुल्फ़िकार बाबर भी आए थे, आपने देखा होगा, अब नुमान आ गए। तो इस तरीके से तो कोई ना कोई जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल उस तरह का जिस तरह थे सईद अजमल, हम ये देखते हैं टेस्ट मैचेस में 5-5 विकेटें हासिल किया करते थे, एक पूरी टीम की आधी टीम को आउट किया करते थे, लेकिन कोई ऐसा अब स्पिनर्स नहीं आ रहा। टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा दबाव जो होता है वो स्पिनर्स पे होता है आपका। अगर आप यासिर शाह की बात ले लें तो वो 35-35 40-40 ओवर्स किए उन्होंने इनिंग्स में। अब आप देखें इब्रार ने 23 ओवर 24 ओवर तो कर ही चुके हैं, ठीक है। अब आपको 2 इनिंग्स खेलनी है, आपने बॉलिंग सारा दारो मदार आपके स्पिनर्स पे, क्योंकि फास्ट बॉलर को ज़्यादा वो नहीं करवाया जाता, क्योंकि उनकी स्पीड और उसके अलावा उनके रनअप काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे पास एक वाकई एक जेन्युइन स्पिनर की कमी है, जिसको पूरा करने के लिए अभी किसी न किसी को, जूनियर को किसी को लाके खड़ा करना पड़ेगा। जूनियर को लाके खड़ा करना पड़ेगा। इब्रार की बात हो रही है तो आप जिस तरह उनका कैरियर अभी शुरुआत है और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है, तो शायद उन्हें भी हम कहते हैं कि जिस तरह हमने बहुत से स्पिनर्स को ज़ाया कर दिया, शायद उनके इंजरी की प्रॉब्लम की वजह से इब्रार के साथ भी शायद ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि जीनियन स्पिनर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। मिस्ट्री स्पिनर्स के तौर पर इब्रार टीम के अंदर आए और अब तक जो किरदार उन्होंने पाकिस्तानी टीम के लिए किया है, अच्छे विकेटें भी अब तक कम मैचेस के अंदर हासिल कर चुके हैं, कम टेस्ट मैचेस के अंदर, तो उम्मीद तो उनसे अच्छी है हमें। लेकिन वही बात है कि इनका साथ देने वाला कोई नौजवान, जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं कि एक बैक पे एक और नौजवान स्पिनर ज़रूर होना चाहिए, जीनियन। बिल्कुल सही है। देखें बात ये है कि अबरार जो है ना, अबरार जब से आए हैं ना, वो उन्होंने अपनी एक शनाख्त बना ली है। अच्छा, अब जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कप्तान जो है ना, कप्तान का रोल बहुत अहम है। कप्तान को इसको कॉन्फिडेंस अगर जितना दे के रखेंगे ना, इनकी कारकर्दगी में निखार आता जाएगा, क्योंकि इस तरह के बॉलर जो है ना, जो वो बहुत कम होते हैं दुनिया के अंदर, और जिस लाइन और लेंथ और उससे, और अगर इसको अपने मिजाज की पिच मिल जाए ना, जिस तरह की ये बॉलिंग करता है, तो देखें चौथी इनिंग जो पाकिस्तान ने खेलनी है, हम तो ये कहते हैं उसमें ज्यादा रन ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो गड़ा श्रीलंका ने खोदा था पाकिस्तान के, उसमें खुद फंस गया ना वो, क्योंकि टॉस जीत के, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता तो वो भी बैटिंग करता, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि चौथी इनिंग जो है ना, यहाँ 200-225 रन करना भी जो है ना वो मुश्किल होते हैं। तो इसलिए जो है ना अब थोड़ा सा खेल जो है वो जो है ना पाकिस्तान के उसमें अबरार के जहां तक ताल्लुक है ना, देखिए अबरार का रोल इस वाली इनिंग में भी बड़ा जो है ना अहम होगा। अबरार अगर हमारे पास मौजूद हैं, नवाज को ना मैं जेन्युइन जो है ना स्पिनर मैं नहीं कह सकता, एक ऑलराउंडर के तौर पर वो वाइट बॉल के तो बहुत अच्छे मतलब बॉलर हैं। टेस्ट मैच के लिए जो है ना, मतलब जिस तरह का बॉलर चाहिए होता है ना, वो उस तरह के बॉलर भैया इसके जिस तरह पहले भी कह रहे थे कि ये उसामा अगर टीम में शामिल हो जाते हैं नवाज की जगह तो बेहतर है। जाफर साहब कुछ कह रहे थे आप? हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप सर मौका आप नहीं सब देते। कुछ कहें। देखिए इब्रार की बात अच्छी है क्योंकि अच्छा आपका इजाफा है टीम में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो फिंगर को यूज़ करते हैं और फिंगर बॉलर के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे देखा जाता है वो जो करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि वो जो उनकी मिस्ट्री जो है ना वो पीछे रह रही है।
तो मेरे ख्याल में उनको जो है ना कहीं ऐसी जगह कोई ऐसा पैचअप देखकर जो है ना, क्यों जमील साहब मेरे ख्याल में इत्तेफाक करेंगे इस बात से, कोई ऐसा मौका देखकर उनको ये बॉल यूज करनी चाहिए कि वहां पे वो विकेट मिल जाए। अब देखिए अश्विन को देखिए, उन्होंने 7 विकेट हासिल की वेस्ट इंडीज को, और आप उनके बॉलिंग का अगर आप जायजा लेंगे तो वो एक ही फिंगर मारते हैं और उस पर विकेट होती है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा इनको एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा, इसी तरीके से इनको जो है इब्रार को मौका देकर इनको सिखाना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। अब वो एक अलग बात है कि वो एक्सपीरियंसेबल है, लेकिन इनके पास भी मौका अभी सीखने का बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में जमील भाई इस बात से एग्री करेंगे शायद मेरी। जी 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 बिल्कुल, आपने मतलब सही कहा कि असल में वो जो पिच होती है ना, अगर ब्रेक ना मिल रहा हो ना स्पिनर को, तो वो वहां पर भी मतलब हो जाए, तो तरह तरह की चीजें वो फिर करता है। अगर उसको ब्रेक मिल रही हो तो उसको जरूरत नहीं। लेकिन देखिए ना, जिस तरह आपने देखा होगा कि कम गेंदें गई है कीपर के पास, इसका मतलब है गेंद बल्ले पर तो आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें, अभी जाफर भाई ने जो वेस्ट इंडीज का जिक्र छेड़ दिया, तो वेस्ट इंडीज वो टीम थी कि जो जिसको देखने क्राउड आता था ग्राउंड के अंदर। 80 यानी शुरू के दोनों वर्ल्ड कप, 75 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, उसके बाद 79 का वर्ल्ड कप जीता, 83 का वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो इंडिया से हारे। उसके बाद जो उनका जो डिक्लाइन शुरू हुआ, तो आज कभी ये सोच नहीं सकते थे कि इस तरह का मतलब होगा कि वर्ल्ड कप में ही ना हो, मतलब वो उसको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़े, उससे ही बाहर हो जाए। तो इस वक्त जो वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट है ना, वो जवाल का शिकार है। उसकी मिसाल आपको ये टेस्ट मैच जो ये हारे हैं एक इनिंग से, वो आपको नजर आता है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ये वेस्ट इंडीज की टीम खेल रही है। तो मुझे लग रहा है कि इसको उठाने में और ये तमाम चीजों में ना वेस्ट इंडीज को एक वक्त लगेगा। जो एक टाइम था जब इसको काली आंधी कहा जाता था, तो मैं समझता हूँ वो काली आंधी गुजर सवाल गई की है। वजह क्या बनी जमील साहब? क्या मुख्तलिफ जो लीग्स हो रही है वहाँ उनके प्लेयर ज़्यादा जाके खेल रहे हैं? शायद ये वजह तो नहीं बनी? ये भी वजह है, और दूसरी वजह ये है कि वो मुख्तलिफ जजायर के ऊपर जो है ना मुश्तमिल है। तो वहाँ का जो एक सियासी वो है ना, तो वो भी एक वो है, क्योंकि अभी आजकल उन्होंने डेरन सैमी को बनाया हुआ है, कोच बनाया हुआ है। तो वो मैं समझता हूँ जब से वो आए, हालांकि वो अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे कोच भी हैं, लेकिन कारकर्दगी 2 वर्ल्ड कप जिताए उन्होंने वेस्ट इंडीज को। लेकिन कारकर्दगी जो है ना वेस्ट इंडीज की, क्योंकि वो प्लेयर जो है ना, जो बस जो आपने बात की ना, लीग ने भी इस पर वो असरअंदाज तो हुआ है, लेकिन जो उनकी आपस की सियासत है वो भी जो है ना एक उनसर है इसके अंदर। अच्छा, तो लीग की बात हो रही है, तो अब अमेरिकन क्रिकेट लीग की बड़ी काफ़ी चर्चे हैं, फिर मुख्तलिफ खासकर पाकिस्तानी और एशिया में जितने प्लेयर्स हैं ज़्यादातर वो अमेरिकन क्रिकेट लीग खेलने को तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा डोमेस्टिक क्रिकेट पे? देखिए, पाकिस्तान को जो नुकसान होना था वो तो हो गया है। बाकी जो प्लेयर जो सिस्टम था ना, जो पहले जो इससे पहले जो था, उसमें काफ़ी लड़के निकल गए, समझे ना। ज़्यादा मुझे अफसोस जो है वो समी असलम के, साद अली, ये इनकी क्रिकेट बाकी थी। बहरहाल अब तो खैर हमाद आजम और बहुत सारे लड़के जो है ना हमारे, वो आदिल जो है, हाँ वो भी, एहसान आदिम, बहुत सारे जो हमारे करंट प्लेयर थे वो भी मतलब चले गए। तो ये, लेकिन अब चूंकि जो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, इसमें एक होप होती है प्लेयर के पास ना, कि रीजन से नहीं खेलेगा तो डिपार्टमेंट से मतलब वो खेल लेगा। पहले तो डिपार्टमेंट थे ही नहीं ना। तो अब अगस्त में देखते हैं कि अगस्त के अंदर अगर डिपार्टमेंट खुल जाते हैं और ये प्लेयर डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, फिर मैं समझता हूं कि इस तेजी से प्लेयर नहीं जाएंगे जिस तेजी से गए हैं। और जो लीग, जहां तक आपने कहा है लीग, तो मैं समझता हूं कि मैं देख के हैरान हूं कि सारे दुनिया के टॉप प्लेयर जो है ना उस लीग के अंदर जो है ना खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि पैसा जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना इन्वॉल्व है वहां पर, और जो खिलाड़ियों को पैसा दिया जा रहा है उससे मुझे लग रहा है कि बड़े टॉप के प्लेयर जो है ना वो मुझे नजर आ रहे हैं वहां बड़े खेलते। टॉप के प्लेयर जो है अमेरिका में मुख्तलिफ लीग खेलते हुए भी दिखाई देंगे। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।